Morning beta. Today we will discuss the last topic of haloalkane and haloarine, that is some important polyhalogen compound. इसमें हम पढ़ेंगे बेटा DDT के बारे में. The full form of DDT is dichloro diphenyl trichloroethane. It is prepared in 1873, but in 1939 Paul Muller डिस्कवर्ड द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ DDT. पॉल मूलर ने इसकी इफ़ेक्टिवनेस के बारे में बताया एंड ही वाज अवार्डेड एज ए नोबल प्राइज. ओके, अब हम देखेंगे बेटा हाउ विल वी प्रिपेयर DDT. तो प्रिपरेशन ऑफ DDT. ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे क्लोरोबेंजीन. उसकी रिएक्शन करवाएंगे क्लोरल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4. देन वी गेट DDT. ठीक है बेटा, तो देखो हमने लिया क्लोरोबेंजीन. वी टेक 2 moles ऑफ क्लोरोबेंजीन. ठीक है, हम क्लोरोबेंजीन के 2 मोल लेंगे. इसकी रिएक्शन करवाएंगे क्लोरल क्या होगा बेटा, C डबल बॉन्ड OH CCl3. ये हमारा क्लोरल है. इन कौन से मीडियम में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में. तो ये क्या होता है हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट. क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ओके बेटा, तो यहाँ से बेटा देखो क्या होगा, इन पोजीशन पे क्या होगा, हाइड्रोजन. तो यहाँ से वाटर का रिमूवल होगा. किसका, वाटर का रिमूवल होगा. तो हमें देखो क्या स्ट्रक्चर मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ क्लोरीन और ये किसके साथ जुड़ेंगे बेटा, इस कार्बन के साथ. यस और नो. और कार्बन पे क्या है H और ये C और C के ऊपर 3 क्लोरीन. इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ DDT. ये किसका स्ट्रक्चर है, DDT का. इम्पोर्टेंट है बेटा DDT का स्ट्रक्चर भी. इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ DDT. अब हम इसकी IUPAC नेमिंग करेंगे. तो बेटा देखो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड. अगर यहाँ पे क्लोरीन नहीं होता इस स्ट्रक्चर पे तो सीधा हम क्या लिख देते हैं, फिनाइल. लेकिन यहाँ देखो इस प्रीफिक्स के ऊपर भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4. यस और नो, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट पे सब्स्टिट्यूएंट, तो हम इसको 1 2 3 4. अभी कौन सी पोजीशन पे है, 2 पे. 2 और कैसे ग्रुप है बेटा, कॉम्प्लेक्स. कैसे ग्रुप है, कॉम्प्लेक्स. तो हम क्या यूज़ करेंगे, 20. क्या, 20. 2 2 20. और इसकी कौन सी पोजीशन पे है, ये 4 पे. 4 पे क्या प्रेजेंट है, क्लोरो. और ये ग्रुप कौन सा है, फिनाइल. ओके, फिर देखो 1 के ऊपर क्या है, 1 1 1 ट्राइक्लोरो. कितने कार्बन, 2 इथेन. इट इज़ द IUPAC नेम ऑफ DDT. ये क्या है, IUPAC नेम ऑफ DDT. ओके, अब हम देखेंगे यूज़ ऑफ DDT कि DDT का यूज़ क्या है. तो बेटा इट इज़ यूज्ड एज पावरफुल इंसेक्टिसाइड. ये क्या है, पावरफुल इंसेक्टिसाइड्स. मीन्स इट हेल्प्स अस टू किल द इंसेक्ट्स. यस और नो. इट इज़ यूज्ड एज ए पावरफुल इंसेक्टिसाइड्स widely used in sugar cane crops. किस में यूज़ किया जाता है, सुगर केन क्रॉप्स में. ये कॉमनली यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड की तरह हम इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा ये क्या करता है, इट अवॉइड द चांसेस ऑफ मलेरिया. यस और नो, क्या, इट अवॉइड द chances of malaria. Yes or no, because it kills the Anopheline mosquito.
ये एनोफिलीन मॉस्किटो को किल कर देता है, क्योंकि उसी की वजह से क्या होता है बेटा, मलेरिया होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे बेटा कि ये तो डीडीटी के इम्पोर्टेंट यूज़ हो गए। अब डीडीटी को यूज़ करने से हमारे इन्वायरमेंट पे क्या हार्मफुल अफेक्ट पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे हार्मफुल अफेक्ट ऑफ यूजिंग डीडीटी। तो हार्मफुल अफेक्ट क्या है, तो हम कहेंगे डीडीटी इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। डीडीटी हमारा कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, मीन्स इट विल नॉट डिकम्पोज बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल। तो हमने क्या कहा, डीडीटी इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, then it is responsible for causing soil as well as वाटर पोल्यूशन। बेटा ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, it was not decomposed by the bacteria which is present in our soil, then it causes soil as well as water pollution। ठीक है, then presence of DDT in water causes death of aquatic organisms, causing death of aquatic organisms, therefore its used is banned। इसका यूज़ क्या कर दिया, बैंड कर दिया, इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने अपना पहला पॉली हेलोजन कंपाउंड पढ़ा, क्या पढ़ा, डीडीटी। अब हम सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड पॉली हेलोजन कंपाउंड इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड मीन्स बेटा CCl4। ठीक है, अब बात आती है हाउ विल बी प्रिपेयर्ड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हम मीथेन लेंगे, इसकी रिएक्शन एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, पहले एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा CH3Cl, फिर दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा CH2Cl2, फिर क्या मिलेगा बेटा CHCl3, और लास्ट में CCl4। बेटा +1 में हमने पढ़ा था, यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, तब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होंगे, रिएक्शन चलती रहेगी। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये इसकी प्रिपरेशन हो गई, यस और नो। अब हम इसके यूजेस पढ़ेंगे, व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो फर्स्ट देखो बेटा, इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फ्रियोन्स। इसमें यूज़ होते हैं, इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फ्रियोन्स की प्रिपरेशन में। और फ्रियोन्स क्या होते हैं बेटा, तो याद करो, फ्रियोन्स क्या होते हैं, इट इज़ यूज्ड एज कूलिंग एजेंट। फ्रियोन्स को कैसे यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड एज कूलिंग एजेंट इन एसी में जो कूलिंग होती है वो किसकी वजह से, फ्रियोन्स की वजह से। तो फ्रियोन्स की प्रिपरेशन में क्या यूज़ होगा बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखो बेटा, हम कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, CCl2F2 प्लस 2 मोल्स ऑफ SbCl3। तो ये हमें क्या मिल गया बेटा, फ्रियोन। क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम क्या बोलते हैं, फ्रियोन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा यूज़ देखो बेटा,
कार्बन टेट्राक्लोराइड इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर में। तो क्या CCl4 इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर अंडर द नेम पायरीन। ओके, कैसे यूज़ करते हैं इसको? फायर एक्सटिंग्विशर के लिए। थर्ड देखो बेटा, इट इज़ यूज्ड एज प्रोपेलेंट। It is used as a propellant in aerosol. It is the use of carbon tetrachloride. Now we will discuss about the harmful effect of carbon tetrachloride. कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के हार्मफुल अफेक्ट क्या होंगे। तो फर्स्ट देखो बेटा, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्योजिंग लीवर कैंसर एंड इरेगुलरिटीज इन हार्ट बीट। इसकी वजह से लीवर कैंसर होगी और इरेगुलरिटी हो जाएगी हार्ट बीट में। दूसरा बेटा, अगर ये स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है एयर में तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेडेक, वोमिटिंग एंड नोसिया। ओके, तो मैंने क्या बताया? मैंने कहा इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लीवर कैंसर and irregularity in heartbeat। ओके, अगर ये हवा में स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगी इट विल cause headache, vomiting and nausea। if CCl4 is present in small amount in air then it causes, क्या होगा बेटा उसकी वजह से? then it causes nausea, vomiting, headache। ओके, क्लियर हुआ? नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट क्लोरोफॉर्म। थर्ड पॉलीहेलोजन कंपाउंड हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? क्लोरोफॉर्म। ठीक है, थर्ड पॉलीहेलोजन कंपाउंड है हमारा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या आएगा? CHCl3। CHCl3। प्रिपरेशन बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड किया तो वहाँ पे भी हमें किसकी फॉर्मेशन मिल गई थी? क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन मिल गई थी। अब बेटा जो क्लोरोफॉर्म है ना, क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और ये पॉइजनस सब्सटेंस दे देता है फोस्जीन। तो इस ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम इस क्लोरोफॉर्म को कलर्ड बोतल में और ऊपर तक भर के टाइटली बंद करके डार्क रूम में रखते हैं। क्यों? बिकॉज दिस क्लोरोफॉर्म on reacting with oxygen present in atmosphere then it will convert it to phosgene which is a poisonous substance। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा बेटा oxidation of chloroform in presence of sunlight gives a poisonous gas। कौन सी poisonous gas मिलती है बेटा? फोस्जीन, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? COCl2। मैंने कहा क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट देन इट गिव्स अस फोस्जीन। ये हमें क्या देगा? फोस्जीन। और फोस्जीन कैसा सब्सटेंस है? पॉइजनस सब्सटेंस। ओके, इसलिए टू स्लो द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन दिस क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन कलर्ड बोतल completely filled with the solution and stored in dark room। तो मैंने क्या कहा? that's why
क्लोरोफॉर्म always stored in colored bottle. किस में स्टोर करते हैं बेटा? colored bottle filled up to top so that air does not enter inside it. That's why it is stored in dark room. किस में स्टोर करते हैं बेटा? डार्क रूम में. दूसरा, ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ क्लोरोफॉर्म वी ऐड इथाइल एल्कोहल. हम क्या ऐड करते हैं बेटा? इथाइल एल्कोहल. तो इथाइल एल्कोहल क्या करता है? तो इथाइल एल्कोहल जो होगा, इट वर्क्स एज नेगेटिव कैटलिस्ट. एंड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन. ये कैसे काम करेगा? नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह, और स्लो डाउन कर देगा प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन. ओके. इफ फॉस्जीन इज फॉर्म्ड, अगर फॉस्जीन बन गया ऑक्सीडेशन से, इफ फॉस्जीन इज फॉर्म्ड देन इथाइल एल्कोहल reacts with it and convert into, किसमें कन्वर्ट कर देगा बेटा? नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में. नॉन पॉइजनस सब्सटेंस. देखो क्या बनेगा वो नॉन पॉइजनस सब्सटेंस. मैंने ये कहा कि अगर फोस्जीन बन गया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोस्जीन. ये हमारा कैसा है? पॉइजनस है. कैसा है? पॉइजनस. तो इथाइल एल्कोहल इस फोस्जीन के साथ रिएक्ट करेगा. C2H5 OH C2H5. तो यहाँ से क्या होगा बेटा? देखो HCl का रिमूवल, यहाँ से HCl का रिमूवल, तो क्या स्ट्रक्चर मिलेगा? C डबल बॉन्ड. देखो बेटा, C डबल बॉन्ड O C2H5. और ये कैसा रहेगा? नॉन पॉइजनस. कैसा? नॉन पॉइजनस. नेमिंग कैसे करेंगे बेटा? ये तो इथाइल हो गया, ये कौन सा ग्रुप? कार्बोनेट. तो हमें क्या बन जाएगा यहाँ से? नॉन पॉइजनस सब्सटेंस की नेमिंग क्या लिखोगे? डाई इथाइल कार्बोनेट. ओके. तो ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ क्लोरोफॉर्म वी कैन ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ इथाइल एल्कोहल. It will react with phosgene and convert it into non-poisonous substance. अब बात आती है व्हाट इज द यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म के यूजेस क्या हैं बेटा? इट इज यूज्ड एज एनेस्थेसिया ड्यूरिंग सर्जरी. बेटा किसी का कोई ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, तो उसमें क्या होता है? क्लोरोफॉर्म. क्या? इट इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक. कैसे यूज़ करते हैं इसको हम? एनेस्थेटिक इन सर्जरी में एनेस्थेटिक की तरह. दूसरा, इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फ्रियोन्स. इट इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फ्रियोन्स की प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं. और क्लोरोफॉर्म इज़ यूज्ड एज ए सॉल्वेंट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स. अगर हमें ड्रग्स बनानी है तो उनके मैन्युफैक्चर में कैसे काम करेगा? सॉल्वेंट की तरह. क्या? इट इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स के मैन्युफैक्चर में क्लोरोफॉर्म इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट. ओके. अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द हार्मफुल अफेक्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म के हार्मफुल अफेक्ट क्या हैं?
अगर बेटा हम क्लोरोफॉर्म को ज़्यादा यूज़ करेंगे देन इट विल क्योज किडनी एंड लीवर डैमेज। तो क्या, इट्स क्रोनिक एक्सपोजर रिस्पॉन्सिबल फॉर किडनी एंड लीवर डैमेज। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा? वो किडनी और लीवर डैमेज के लिए। ओके, क्लियर हुआ? नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट पॉलीहेलोजन कंपाउंड। ठीक है बेटा, तो देखो नेक्स्ट पॉलीहेलोजन कंपाउंड हमारा होगा बेटा CH2Cl2, जिसको हम क्या बोलेंगे? मिथाइलिन क्लोराइड। ठीक है बेटा, दिस मिथाइलिन क्लोराइड कहाँ यूज़ होगा बेटा? सबसे पहले हम इसके यूज़ देखेंगे। कहाँ यूज़ होगा? इट इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर मेटल फिनिशिंग एंड क्लियरिंग। मेटल फिनिशिंग और क्लियरिंग में हम इसको सॉल्वेंट की तरह यूज़ करेंगे। दूसरा, इट इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, यूज एज सॉल्वेंट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। ठीक है, अगर बेटा इसका हार्मफुल इफेक्ट, अगर मिथाइलिन ब्लू की स्मॉल कंसंट्रेशन होगी तो उसमें ये क्या करेगा? इट क्योज डिफ़िकल्टी इन हियरिंग एंड विज़न, ये देखने में और सुनने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और हायर अमाउंट में ये स्किन के अंदर बर्निंग सेंसेशन कर देता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनिंग ऑफ कोरोनिया। तो मैंने क्या कहा? इन लोअर अमाउंट it cause difficulty in hearing and vision. Okay, but when it comes in direct contact of skin, इट क्योजेज बर्निंग। ये क्या करेगा बेटा? बर्निंग क्योज करेगा। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस ऑफ कोरोनिया के हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, नेक्स्ट पॉलीहेलोजन कंपाउंड हम पढ़ेंगे फ्रियोन्स। तो फ्रियोन्स का फॉर्मूला पीछे डिस्कस किया था बेटा, CCl2F2। फ्रियोन्स को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने पीछे पढ़ा था, यस और नो? एंड दिस फ्रियोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कूलिंग इफेक्ट, बताया था ना बेटा, रिस्पॉन्सिबल फॉर कूलिंग इफेक्ट इन AC, यस और नो? अब बेटा देखो, AC में ये कूलिंग इफेक्ट के लिए, देखिए AC में भी यूज़ होता है और रेफ्रिजरेटर में भी यूज़ होता है। तो अब इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है बेटा? इसका हार्मफुल इफेक्ट है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में तो कोई हार्म नहीं करता, बट व्हेन इट गोज टू अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। इन स्ट्रेटोस्फेयर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओके बेटा, ओजोन लेयर है जो हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन ऑफ हार्मफुल यूवी रेडिएशन। तो उसके अंदर जो होल हुआ है वो किसकी वजह से होता है? फ्रियोन्स की वजह से। तो हम क्या कहेंगे? फ्रियोन्स is responsible for the depletion of ozone layer। ओजोन लेयर के अंदर जो होल हुआ है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्रियोन्स की प्रिपरेशन कैसे की थी बेटा? कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन करवाई थी, किसके साथ? एंटीमनी फ्लोराइड के साथ। ओके,
अब नेक्स्ट और लास्ट हम अपना पढ़ेंगे, दैट इज आइडोफोम। आइडोफोम क्या फॉर्मूला आएगा बेटा? CH3, CH3, ठीक है बेटा। दिस CH3 इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। कैसे? इसको हम एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करते हैं। एंटीसेप्टिक क्या होता है? विच किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना, एंड दिस आर सेफ फॉर ह्यूमन बीइंग्स। उनको हम क्या बोलते हैं? एंटीसेप्टिक। आइडोफोम इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एजेंट, एंटीसेप्टिक एजेंट which is used in dressing of wounds। किसी के चोट वगैरह लग जाती है तब हम इसको एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करते हैं। अब बात आती है व्हाई दिस आइडोफोम इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, क्यों यूज़ किया जाता है इसको एंटीसेप्टिक की तरह? तो हम कहेंगे ऑन डिकम्पोजिशन आइडोफोम लिबरेट्स आयोडीन। आइडोफोम क्या लिबरेट करेगा बेटा? आयोडीन। इस वजह से इसको कैसे यूज़ करते हैं? एंटीसेप्टिक की तरह। और व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट? भाई इन्वायरमेंट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है बेटा? आयोडीन। तो आयोडीन की स्मेल कैसी होती है? फाउल स्मेल। तो हम कहेंगे इट हैज़ स्ट्रॉन्ग फाउल स्मेल। ओके, इट्स ऑल अबाउट द चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन। बेटा आज तुम्हारा चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरेन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब मंडे से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू विल कॉल ऑन माय नंबर, ओके, देन आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू बेटा।